हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। आज हम देखेंगे सेक्शन 13 ऑनवर्ड्स। सेक्शन 13 ट्रांसफर ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ये एक एक्सेप्शन है टू सेक्शन 5। सेक्शन 13 read with section 14 and section 20 of transfer of property act deals with transfer for benefit of unborn person। ये unborn person से related। अंडर section 5 of the transfer of property act, for valid transfer and transferee both must be living person। दोनों लिविंग पर्सन होने चाहिए। टू दिस रूल देर इज एन एक्सेप्शन दैट इज अंडर सेक्शन 13, that is section 13। under section 30 property may be transferred for the benefit of unborn person। तो हम देखते हैं section what section 13 says। where on transfer of property interest is created in favor of a person who is not in existence at the time of transfer, subject to prior interest created in favor of one or more living person at the time of transfer। interest created in favor of person who is not in existence at the time of transfer shall not take effect unless it extends to whole of remaining interest। पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन एक बार आप ध्यान दो, मैं आपको समझाऊंगा और आप समझ जाओगे। सपोज हमारे पास ए है, आप ए है, इसके पास कोई प्रॉपर्टी है और ये अनबॉर्न पर्सन है सी, इसको ट्रांसफर करना है, लेकिन ये पर्सन इनबॉर्न है, इसलिए कंडीशन है कि आपको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा बी पर। मतलब जो कोई भी एक लिविंग पर्सन है उस पर एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर वो इंटरेस्ट सी को ट्रांसफर होगा ऑन हिज बर्थ। तो क्या कहती है डेफिनेशन सेक्शन 13, वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। यहां तक देखते हैं, हमें सी को ट्रांसफर करना है जो कि अनबॉर्न पर्सन है और जो कि नई एग्जिस्टेंस में नहीं है ट्रांसफर के वक्त, सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो हमने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है। प्रायर इंटरेस्ट मतलब ये जब तक वो प्रॉपर्टी सी को नहीं जाएगी तब तक उसका केयर टेकर, उसका होल एंड सोल भी रहेगा, लेकिन ही कैन ओनली एंजॉय द प्रॉपर्टी, ही कांट एंजॉय टाइटल। इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट। तो जो ये सी पे हमने मतलब अनबॉर्न पर्सन पे इंटरेस्ट क्रिएट किया है, shall not take effect unless लिखा है it extends to whole of the remaining interest। ये इंटरेस्ट पूरे लाइफ तक सी पे ही बना रहेगा। जब तक सी की लाइफ है तब तक, जब तक सी नहीं डिसाइड करता क्या करना है उस प्रॉपर्टी का मेजर होने के बाद, तब तक ये पूरा इंटरेस्ट सी को ही रहेगा। भले ही ए को कुछ हो जाए तो फिर सी के बर्थ पे ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर की जाएगी, तब तक बी पर प्रायर इंटरेस्ट रहेगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है, फिर से ये वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। एसेंशियल क्या है अनबॉर्न पर्सन के ट्रांसफर के लिए? नो डायरेक्ट ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, ये तो हमने अभी देखा है। प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। प्रायर इंटरेस्ट शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन। हमने बताया ए ने इंटरेस्ट क्रिएट किया बी पर, या बी प्लस सी, या ऐसे दो लोगों पर भी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ये सी अनबॉर्न पर्सन है, इसको सर्कल करते हैं। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट शैल बी गिवन टू अनबॉर्न पर्सन, इनको सिर्फ प्रायर इंटरेस्ट है, टेम्पररी इंटरेस्ट है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट सी को जाएगा। अनबॉर्न पर्सन मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द डेथ ऑफ पर्सन इन whom प्रायर इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनबॉर्न पर्सन का बर्थ होना चाहिए, मतलब उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए इनकी डेथ से पहले। मतलब हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ बी को ही इंटरेस्ट देंगे। बी की डेथ से पहले अनबॉर्न पर्सन का बर्थ बॉर्न होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अगर उससे पहले बी एक्सपायर हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है बी को, तो ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होगी ए को, एंड देन फिर वो जो कुछ भी है सक्सेशन एक्ट वगैरह वो या फिर विल, उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट होगा। अनबॉर्न पर्सन प्रायर इंटरेस्ट के डेथ से पहले अनबॉर्न पर्सन का एग्जिस्टेंस आना चाहिए। अंडर सेक्शन 14
जो आगे पढ़ने वाले हैं, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी शैल नॉट बी पोस्टपोन्ड बियॉन्ड द लाइफ टाइम ऑफ लिविंग पर्सन एंड माइनॉरिटी ऑफ अनबॉर्न पर्सन। तो ये सेक्शन 14 आगे हम देखने वाले हैं, अभी के लिए शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक ए है, उसने बी पे प्रायर इंटरेस्ट बनाया और सी को ट्रांसफर किया, ये अनबॉर्न पर्सन है, इसको ट्रांसफर करने के लिए बी पे प्रायर इंटरेस्ट बनाया। तो सेक्शन 14 कहता है ये आप ऐसे मल्टीपल प्रायर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं जब तक ये प्रायर इंटरेस्ट एक बार ही रहेगा, और सी जब मेजर हो जाएगा तो उसको ये प्रॉपर्टी मिलनी ही चाहिए, मल्टीपल प्रायर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सेक्शन पॉइंट 5 क्या कहता है, अंडर सेक्शन 20 अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट अपॉन हिज बर्थ सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो हम आगे देखने वाले हैं, अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखते हैं कि अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट अपॉन हिज बर्थ सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। अभी हम सेक्शन 14 देखेंगे, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सेक्शन 14 to 18 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद द रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी एंड एक्सेप्शन। परपेचुइटी का मतलब है कंटिन्यूस, कोई एक्शन परपेचुइटी में है मतलब कंटिन्यू वो एक्शन रिपीट हो रही है। तो सेक्शन 14 क्या कहता है, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड माइनॉरिटी ऑफ अनबॉर्न पर्सन। तो सपोज ए है, इसने एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया बी पर, फिर उसके बाद सी पर, फिर उसके बाद डी पर, ई, एफ एंड इट गोज ऑन। तो ये मल्टीपल मतलब परपेचुइटी, मल्टीपल जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं, कि मतलब जब तक बी है तो उसका प्रायर इंटरेस्ट, बी के डेथ के बाद सी का प्रायर इंटरेस्ट, फिर डी के बर्थ पे उसका प्रायर इंटरेस्ट, फिर ई का प्रायर इंटरेस्ट, फिर एफ का प्रायर इंटरेस्ट। ये जो कंटिन्यू साइकिल है ये रुकनी चाहिए, इसलिए ये सेक्शन लाया गया है। तो ये अलाउड नहीं है, अगेंस्ट परपेचुइटी है। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी शैल नॉट बी पोस्टपोन और डिलेड फॉर इंडेफिनाइट पीरियड, मतलब इंडेफिनाइट पीरियड के लिए नहीं कर सकते। सेक्शन प्रोवाइड्स मैक्सिमम डिले विच इज परमिसिबल। मैक्सिमम डिले मतलब जब तक ये सी मतलब यहीं तक ये प्रायर इंटरेस्ट इस पे बी पे क्रिएट किया, सी जब तक मेजर नहीं हो जाता तब तक ही प्रायर इंटरेस्ट एग्जिस्ट करेगा, जब तक मेजर नहीं होता है। ये मैक्सिमम डिले यहाँ तक हो सकता है। लेकिन सेक्शन 14 का भी कुछ एक्सेप्शन है। तो आपको सेक्शन 14 समझ में आया कि ये मल्टीपल जो हम प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, वो कहीं तो भी स्टॉप होना चाहिए। इससे जो मेन मोटो है प्रॉपर्टी का, जो ट्रांसफर का मेन मोटो है वो फ्रक्चुएट हो जाता है। इसलिए यह रूल खास बनाया गया है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। तो ये कंटिन्यूस साइकिल में नहीं चलना चाहिए, ये इसका इंटेंशन है। तो उसको एक्सेप्शन है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है, वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू क्लास ऑफ पर्सन सम ऑफ whom comes under section 13 or in section 14 it fails only for the person who comes under section 13 or 14 when property is transferred to class of a person some of whom comes under section 13। section 13 के अंडर आता है अनबॉर्न पर्सन, और इन सेक्शन 14 मतलब रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इट फेल्स ओनली फॉर द पर्सन हु कम्स अंडर सेक्शन 13 और 14। तो जो ट्रांसफर किया है वो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है, तो वो सिर्फ अनबॉर्न पर्सन पे ही लागू होता है। तो कंटिन्यूस अनबॉर्न पर्सन पे हम इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। बट सेक्शन 16 says transfer to take effect on failure of prior interest. If on transfer of property interest created which is to take effect on failure of prior interest, if prior interest fails subsequent interest also fails।
तो यहाँ पे ये होना चाहिए जो मिनट प्रायर इंटरेस्ट subsequent also fails. So, if on transfer of property interest is created which is to take effect on failure of prior interest. अभी प्रायर इंटरेस्ट पे जो जैसे ए है, बी पे प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, सी को ट्रांसफर किया है हमने अनबॉर्न पर्सन। अगर ये प्रायर इंटरेस्ट फेल होता है, मतलब इसकी बीच में ही डेथ हो जाती है, तो ये प्रायर इंटरेस्ट के फेल होने के बाद सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट क्या था कि ये अनबॉर्न पर्सन को जाएगी, तो ये भी फेल हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी फिर से ए को जाएगी। ये कहा है सेक्शन 16 में। और सेक्शन 17 भी एक्सेप्शन है, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना, कुछ पैसा या प्रॉपर्टी रहेगी वो जमा करना। नहीं, हम इंडियन है तो हम रुपी का साइन करते हैं, ये पैसे की थैली। एक्यूमुलेशन वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टर्म ऑफ ट्रांसफर डायरेक्ट्स दैट income arises out of property shall be accumulated either wholly or in part during the lifetime of transferor or 18 years of date of transfer, whichever is longer, the direction exceeding aforesaid period shall be void except। तो ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अनबॉर्न पर्सन को बी पर इंटरेस्ट बना, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके, तो अगर वो प्रॉपर्टी से अगर कुछ इनकम आ रहा है तो उसका जो एक्यूमुलेशन है, मतलब ए ने ट्रांसफर किया है तो ए ट्रांसफरर है, बी का तो कोई रोल नहीं, बस प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है, और इसका जब तक ये मेजर नहीं हो जाता, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन डाली है ट्रांसफर करते वक्त कि ये जो लैंड से बेनिफिट है, ये जो लैंड है इससे जो रेंट वगैरह जो कुछ भी आएगा, जिसके जो बेनिफिट है, एक तो जब तक एक ही लाइफ है तब तक, या फिर बी सी मेजर होने तक, सी यानी अनबॉर्न पर्सन मेजर होने तक इस लैंड का जो भी ज्यादा रहेगा, तो फिर वो जो कुछ भी है वो अक्यूमुलेशन हम दूसरी चीज के लिए कर सकते, लेकिन इससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं कर सकते, नॉट मोर देन लाइफ ऑफ ए और सी मेजर होने तक। लेकिन उसको तीन ये है एक्सेप्शन, दोज आर पेमेंट ऑफ डेप्ट। अगर ए ने कोई डेप्थ लिया है और उसने ये प्रॉपर्टी से जो रेवेन्यू मिलेगा उससे अगर उसको डेप्थ क्लियर करना है, एंड ही हैज एक्सपायर्ड, लेकिन सी है और वो मेजर भी हो चुका है, तो जब तक अगर ऐसी कंडीशन है कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम मिलेगा जब तक डेप्थ क्लियर नहीं होगा तब तक अक्यूमुलेशन चालू रखेंगे, तो ये इस कंडीशन में भी एक रख सकते हैं। और सेकंड कंडीशन है रेजिंग ऑफ चिल्ड्रन। अगर इस प्रॉपर्टी से जो कुछ भी रेवेन्यू मिलेगा वो चिल्ड्रन के देखभाल के लिए उसमें से कुछ पैसे जाएंगे, तो ये एक कंडीशन वैलिड है जब तक चिल्ड्रन मेजर नहीं हो जाते, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। और मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे ए ने ये प्रॉपर्टी ली है लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ खर्चा चाहिए, तो अगर भले ही सी मेजर हो जाए तो उसका कुछ पोर्शन वो कंडीशन डाल सकते हैं कि इसका इतना पोर्शन जो है रेवेन्यू का, तो वो मेंटेनेंस के लिए जा सकता है। तो समझ में आया, ये एक्सेप्शन है। तो 18 सेक्शन 18 ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ये सबसे मेजर वाला जो डिफरेंस है वो है एक्सेप्शन है। नथिंग इन सेक्शन 14, 16 and 17 shall affect transfer, promotion of religion, knowledge, health, any other object beneficial to mankind. Transfer for the benefit or the promotion, इधर ये रह गया। Nothing in section 14, 16 and 17 shall affect transfer for the promotion of religion, knowledge, health एंड अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। सपोज एक यूनिवर्सिटी बनाई है हमने, इस लैंड है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी या फिर एक टेम्पल, मॉस्क, चर्च कुछ भी बनाया हो हमने इसमें, तो अगर ये यूनिवर्सिटी है
तो इस पे हम मल्टीपल इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई गई है ये जगह। तो यहाँ पे हम मल्टीपल इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह एज इट इज रहनी चाहिए, ये डिस्ट्रॉय होनी नहीं चाहिए। अगर सामने आके थर्ड फोर्थ जनरेशन वालों को लगा कि हमें ये यूनिवर्सिटी नहीं रखनी है, हमें इसमें चेंज करना है, तो इसलिए ये प्रिवेंट करने के लिए इस पे अलाउड है मल्टीपल इंटरेस्ट क्रिएट करना। तो वेस्टेड इंटरेस्ट, सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब where on transfer of property interest is created in favor of person without specifying the time when it is to take effect, or it is to take effect forthwith, or it is to take effect on happening of some event which must happen, it is called as vested interest. Vested interest shall not be defeated by death of transferee before he obtains possession. देखो, वेस्टेड इंटरेस्ट में एक इवेंट होना चाहिए जो कि कंपलसरी होना चाहिए। So let's break the sentence. Where on transfer of property, interest is created in favor of person without specifying the time when it is to take effect. तो सपोज मैं आपको रेनी सीजन का एग्जांपल देता हूँ। ए है, अभी ये एग्जांपल के लिए ही बता रहे हैं हम, और ये बी है। ए के पास एक प्रॉपर्टी है सपोज अम्ब्रेला। तो ए ने कहा कि जब रेनी सीजन आएगा, बारिश का मौसम आएगा, तो ये अम्ब्रेला मैं आपको दूंगा। तो क्या है, एक टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ एक अंदाजा बताया है कब किस डेट को किस टाइम को बारिश आएगी, ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन जब आएगी तब ये छाता तुमको मिलेगा। तो इफेक्ट, और इट इज टू टेक इफेक्ट फॉरविथ। अगर उस बारिश अगर सपोज जून के महीने में आती है और भले ही वो मार्च में आ जाए, तो भी ये छाता बी को जाएगा, क्योंकि मेन इंटेंशन उसको ये है, बारिश से बचाना है, ये छाता तब जाएगा उसको बी को। इफेक्ट फॉरविथ, और इट इज टू टेक इफेक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट व्हिच मस्ट हैपन, इट इज कॉल्ड एज वेस्टेड इंटरेस्ट। अब जो ये रेनी सीजन है, कितना भी कुछ हो जाए, साल में कभी ना कभी तो मस्ट हैपन है। मस्ट मतलब कभी ना कभी तो बारिश गिरने ही वाली है, कभी ना कभी तो गिरेगी ही बारिश। तो ये जहाँ पे पॉसिबिलिटी 100% है, तब उसको हम कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन हैपनिंग ऑफ पेमेंट। और वेस्टेड इंटरेस्ट शैल नॉट बी डिफीटेड बाय डेथ ऑफ ट्रांसफरी बिफोर है कि ऑब्टेन पोजेशन। तो भले ही रेनी सीजन से पहले बी का डेथ हो जाए, तो भी वेस्टेड इंटरेस्ट डिफीट नहीं होता है, क्योंकि ये छाता उसके किसी और को जाएगा। तो ये है वेस्टेड इंटरेस्ट। नेचर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, इट इज प्रेजेंट फिक्स इंटरेस्ट। अभी का है, प्रेजेंट है, फिक्स इंटरेस्ट है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। इट इज ट्रांसफरेबल, इट इज हेरिटेबल, मतलब बी से उसके हेरिटेज को भी जा सकता है। इट कैन बी अटैच इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, मतलब इसके एग्जीक्यूशन के लिए हम इसको प्रोसीडिंग में भी ऐड कर सकते हैं। तो सेक्शन 21 कंटीजेंट इंटरेस्ट। कंटीजेंट इंटरेस्ट इसका मतलब है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। मैं ये आपको शॉर्ट में बताता हूँ, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। ये इवेंट है, कोई भी इवेंट रहा, एक तो होगा या फिर नहीं होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटीज है, थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं आती। वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी interest is created in favor of person which is to take effect on happening of some event or non-happening of some event, such interest is called as contingent interest. If interest is created on happening of some event, and if that event happens, contingent event becomes vested. If that event does not happen or happening becomes impossible, contingent interest fails. तो अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, तो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो ही ये इंटरेस्ट फेल होगा, और एल्स हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे ये इंटरेस्ट वेस्टेड हो जाएगा। वेस्टेड मतलब परमानेंट हो जाएगा।
अभी सपोज एग्जांपल के तौर पे हम कंसिडर करते हैं, सपोज ए है और उसका बेटा बी है, इक्वलिटी रखते हैं, उसकी बेटी सी, इसको सर्कल करते हैं, मेल के लिए बॉक्स, फीमेल के लिए सर्कल। तो सपोज 12th के एग्जाम में इनके, तो ए ने अपने बेटे से कहा कि अगर 12th में तुम्हें अच्छा स्कोर आए, मतलब 90% आए, तो मैं तुमको बाइक दूंगा, और अगर तुम्हारे परसेंटेज कम आए तो मैं तुमको एक रिक्शा दिलवा दूंगा और तुम रिक्शा पे काम करना। तो ये इवेंट है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। तो ये है कंटीजेंट इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आया इवेंट क्या है। 12th की एग्जाम, अगर 90% मिले तो बाइक मिलेगी हायर एजुकेशन के लिए, और अगर नहीं मिले तो रिक्शा मिलेगी, फिर काम करके कमाना पड़ेगा, नो हायर एजुकेशन। सेम एग्जांपल लड़की के लिए देता हूँ। अगर लड़की को फादर ने कहा कि अगर 90% मिले तो तुमको स्कूटी मिलेगी कॉलेज जाने के लिए, अगर नहीं मिले तो तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। तो ये जस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अगर 12th की एग्जाम ही नहीं हुई, सपोज 12th की एग्जाम ही नहीं हुई, तो ये इवेंट पॉसिबल नहीं है, इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, तभी ये इंटरेस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग होने पर कंटीजेंट इवेंट वेस्टेड हो जाएगा। नेचर ऑफ कंटीजेंट इवेंट इंटरेस्ट, इट इज फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट। ये पॉसिबल इंटरेस्ट है, इट इज नॉट हेरिटेबल। जैसे वेस्टेड इंटरेस्ट हेरिटेबल था, ये नॉन हेरिटेबल है, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन नहीं जाएगा ये। इट इज ट्रांसफरेबल बट ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरर। जब तक ट्रांसफरर की मर्जी है तब तक ही इसका ट्रांसफर डिपेंड रहेगा। इट कैन नॉट बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में ये अटैच नहीं होगा। सेक्शन 20, when unborn person acquire vested interest। तो अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट अपॉन हिज बर्थ सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई कंडीशन डाली होगी वो छोड़ के, जब भी ए ने जो प्रायर इंटरेस्ट बी पे क्रिएट किया है वो सी को जाएगा अपॉन हिज बर्थ। जैसे ही सी का बर्थ होगा वैसे ही उसको उस पे ये वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, कंडीशनल ट्रांसफर। व्हाट इज कंडीशनल ट्रांसफर? Section 25 talks about conditional transfer, where property is transferred depending upon a condition fails if the condition is lawful, unlawful, if it is prohibited by any law, if it is permitted in cause or implies injury to another person or property, if it is immoral, if it is against public policy। तो जैसे कि अगर कंडीशन अनलॉफुल है तो ट्रांसफर तो वैलिड रहेगा लेकिन कंडीशन अनलॉफुल रहेगी। जैसे कोई कंडीशन डाली कि तुम प्रॉपर्टी इंजॉय नहीं करोगे, मैं प्रॉपर्टी ए ने ये प्रॉपर्टी दी बी को, ये सिर्फ तुम्हारा टाइटल रहेगा लेकिन तुम इसको इंजॉय नहीं करोगे, कंडीशन अनलॉफुल है। इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जैसे कि ए ने बी को ट्रांसफर की लेकिन कंडीशन रखी कि तुम यहाँ पे बस कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाओगे, लेकिन गवर्नमेंट ने लॉ रखा है कि ये सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रहेगी, तो ये कंडीशन भी वॉइड हो जाएगी।
If it is permitted, it cause or implies injury to another person or property. इन्हें कंडीशन रखी, अगर तुम सी को कुछ डैमेज करते हो या इंजरी करते हो तो ही ये तुमको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ये कंडीशन भी वॉइड रहेगी। ट्रांसफर वैलिड रहेगा लेकिन कंडीशन वॉइड रखेगी। इफ इट इज इमोरल, जो कि ये कहा अभी इसको इंजरी करना है तो ये इमोरल कंडीशन है, ये भी, ये सारी कंडीशन इनवैलिड रहेगी। इफ इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी तो भी ये इनवैलिड रहेगी। सेक्शन 26 फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। तो when property is transferred depending upon fulfillment of condition precedent, such condition is deemed fulfilled, it is substantially compiled with। तो हम देखते हैं अब ये क्या चीज है प्रेसिडेंट। So when a property is transferred depending upon fulfillment, when property is transferred depending upon fulfillment of condition precedent, such condition is deemed fulfilled, it is subsequently compiled with। अगर कोई कंडीशन रखी है ट्रांसफर करते वक्त, पहले ट्रांसफर करने से पहले कोई कंडीशन रखी है, अगर ए बी से कह रहा है तुम ये काम करो या फिर ये अमाउंट मुझे दो, ये कंडीशन है, और वो कंडीशन बी ने फुलफिल की, कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब जो पहली कंडीशन थी अगर वो फुलफिल की तो इट इज डीम्ड फुलफिल इफ इट इज सब्सटेंशियली कंपाइल्ड विथ। अगर सब्सटेंशियली उसने कंपाइल किया है उस कंडीशन के साथ, उसको जो कुछ भी कंडीशन थी उसको फुलफिल किया, तो ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर हो जाएगी। बट सेक्शन 29 सेज दैट इफ प्रायर इंटरेस्ट फेल्स सब्सिक्वेंट आल्सो फेल्स। तो जैसे कि हमने देखा था कि प्रायर इंटरेस्ट, इसमें तो ए ने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया बी पे और सी अनबॉर्न पर्सन है, तो अगर इन डेथ ऑफ बी प्रायर इंटरेस्ट विल फेल, तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट ये है सी पे जो बना है सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है, ये भी फेल हो जाएगा। यही सेक्शन 29 बता रहा है। अब सेक्शन 35 इज रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।